इंटरनेशनल क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी यानी कि आईसीसी और दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और इस नए विवाद की वजह है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था। इस टेस्ट मैच का नतीजा करीब 2.25 दिनों में ही आ गया था और इस मैच के लिए तैयार की गई पिच को आईसीसी के मैच रेफरी ने पुअर रेटिंग दी थी और मैच रेफरी के इसी फैसले ने अब बीसीसीआई को नाराज कर दिया है, खफा कर दिया है और बीसीसीआई ने अब तय कर लिया है आईसीसी के खिलाफ बगावत करने का। तो किस तरह से आईसीसी के फैसले को अब चुनौती देने की तैयारी कर रही है बीसीसीआई, क्या होगा बीसीसीआई और आईसीसी के बीच होने वाले इस टकराव का अंजाम, क्या इससे आगामी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मैच पर भी कुछ असर पड़ सकता है? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की पिच को लेकर आईसीसी ने नाराजगी जाहिर की थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को आईसीसी के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पुअर रेटिंग देते हुए खराब माना था। सिर्फ इतना नहीं, आईसीसी के मैच रेफरी ने तो इंदौर के होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पॉइंट भी दिए थे और इसी के बाद आईसीसी के मैच रेफरी के इस फैसले से बीसीसीआई खासी नाराज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी के मैच रेफरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का मन बना लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक हम स्थिति का जायजा लेंगे और निर्णय लेंगे। पिच की रेटिंग के खिलाफ चुनौती देने के लिए मेजबान क्रिकेट बोर्ड को 14 दिनों का समय मिलता है। ऐसे में बीसीसीआई जल्द इस पर फैसला लेगी क्योंकि यह मैच 3 मार्च की सुबह समाप्त हो गया था। दरअसल आईसीसी का यह नियम है कि अगर किसी मैदान पर खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान पिच असामान्य बर्ताव करती है तो फिर मैच रेफरी उसे अपनी रेटिंग में खराब बताने के अलावा स्टेडियम को डिमेरिट पॉइंट्स भी दे सकते हैं और अगर एक स्टेडियम 5 साल की अवधि में 5 डिमेरिट पॉइंट्स हासिल कर लेता है तो स्टेडियम पर 12 महीनों के लिए इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी पर बैन लगा दिया जाता है। इंदौर के होलकर स्टेडियम पर खेले गए तीसरे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के मैच के बाद आईसीसी रेफरी क्रिस ब्रॉड ने कहा था पिच बहुत सूखी थी, बल्ले और गेंद के बीच संतुलन प्रदान नहीं कर पाई। पिच शुरू से ही स्पिनरों के पक्ष में थी। मैच की 5वीं गेंद से पिच की सतह टूट गई और कभी कभार सतह को तोड़ती रही जिससे सीम मूवमेंट बहुत कम था या हुआ ही नहीं और पूरे मैच में अत्यधिक और असमान उछाल था। आपको बता दें कि बीते साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान रावलपिंडी टेस्ट में पिच को दिए गए खराब रेटिंग और डिमेरिट अंक के फैसले को आईसीसी के सामने चुनौती दी थी। मैच रेफरी के उस फैसले में रावलपिंडी टेस्ट की पिच को बिलो एवरेज रेटिंग दी गई थी, लेकिन पीसीबी की अपील के बाद मैच फुटेज की समीक्षा की गई और डिमेरिट पॉइंट को रद्द कर दिया गया था। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच की हालांकि पूरी दुनिया में आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी इंदौर में टेस्ट मैच का नतीजा एक रोमांचक टक्कर के बाद आया था। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 9 विकेट से जीत दर्ज की थी और मैच के पहले 2 दिनों में गिरे 30 में से 25 विकेट स्पिनरों ने लिए थे। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 पे।